सुप्रभात विद्यार्थियों, पढ़ने जा रहे हैं हम लेसन 10 चैप्टर 10। उससे पहले हम क्या करना चाहिए? प्रेयर। वेरी गुड। प्रेयर करके फिर हम अभी अपना अपना पाठ में आ जाएंगे। ओके, जो कि बताया गया कृषि का कर्मवीराः। लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम क्या है? कृषि का कर्मवीराः। कृषि का मतलब किसान। कर्मवीराः, कर्म मतलब उसका जो वर्क है, वीराः हमेशा कभी भी हो उसके बारे में नेग्लेक्ट नहीं करता है। कृषि का कर्म, उसका काम पे ज्यादा ध्यान देता है। जो वो कौन है? वो किसान है। कृषि का कर्मवीराः। रेतों के बारे में आज हम उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। जो नहीं है वो तो हम कुछ नहीं है, उनके लिए हम है बोलकर भी, बोलने से कोई भी गलती नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत सारा बात उनसे सीखना मिलता है। जैसे कि देखो, मैं श्लोक लिखा हूं यहाँ पर, वो क्या है ना, कभी भी ऑलरेडी श्लोक के ये क्या है, अन्न के बारे में श्लोक के विचार दिया, कर्मवीरा के बारे में दिया गया। इस पाठ में अन्नदाता भी उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नदाता। अन्नदाता मतलब वो किसान, मतलब हर काम करता है, उनसे जो बनता है, हम अन्न चावल वगैरह हम उनसे ही लेते हैं कि नहीं, वो भी हम खाते हैं कि नहीं, उसी तरह वो भी अन्नदाता भी उनको कहने से कुछ भी। किसान कर्मगठा का, उनके संघर्ष का जीवन में विषय का बना गया है। सर्दी गर्मी के कठोर तपस्या, कठोर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमेशा वहां पर जाके काम करते हैं। अभी ठंडी लग रहा है, बोल करो नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, ठंडी में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, बारिश में भी जाते हैं। हमेशा उनका काम सिर्फ खेत में ही रहता है। इसलिए वो बताया, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, बोलने के बाद भी तुम बोलना है एक बार। ऑलरेडी यहाँ पर मैं वो श्लोक लिखा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा, बाद में बोलना है उसको। फिर इसका जो अन्वय है यहाँ पर दिया गया, उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्या बता है इसके लोग। सूर्यस्तपतु मेघाः, सूर्य स्तपतु मेघाः, वा वर्षन्तो विपुलं जलम, वा वर्षन्तो विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका कृषिको नित्यम, शीतकालोपि कर्मठौ, शीतकालोपि कर्मठौ। कृषिका कृषिको नित्यम, शीतकालोपि कर्मठौ। क्या है उसका अन्वय ना? सूर्य तपतु मेघाः, वा विपुलं जलम वर्षन्तु। सूर्य तपतु, तपतु मतलब सूर्य का जो रोशनी बहुत तेज होता है, सूर्य मतलब सन, उसका जो गर्मी का हिसाब से तपतु, तपत मतलब जो गर्मी भी होता है उसी से। मेघाः, मेघा मतलब बारिश होते समय भी, वा विपुलं जलम, वहां पर जब पानी बहुत तेज बारिश होते भी ही, होते समय में भी क्या करते हैं वो? जब भी बारिश होता है होते समय भी, वर्षन्तु बारिश के समय भी, बारिश के दिन में भी वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं ना? कृषिका कृषिको, कृषिका कृषिकः, कृषिका मतलब उसका पत्नी, कृषिका मतलब कौन है? उसका पत्नी। कृषकः उसका पति, पति और पत्नी दोनों मिलकर, नित्यम च दोनों को एक होके, नित्यम हमेशा, हम हर दिन, शीतकाले, शीतकाले मतलब ठंडी के दिन पर, ठंडी में भी, अपि भी ठंडी में भी, कर्मठौ स्तः, कर्मठौ काम कभी भी हो नहीं छोड़ते हैं। चाहे बारिश में हो, चाहे धूप में हो, चाहे ठंडी में हो। इसलिए बताया गया जलम बारिश में भी हो, चाहे शीत में हो, धूप में भी हो, धूप में हो, बारिश में हो, ठंडी में भी हो, वो क्या करते हैं? हमेशा उनका काम इंपॉर्टेंट देते हैं। क्या करना है? उस कृषक का पत्नी और पति दोनों मिलकर हमेशा क्या करना है? उसका काम पे ध्यान देके वो जाते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः, वा वर्षन्तो विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यम, शीतकालोपि कर्मठौ। कभी भी वो उनका काम को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, पहला श्लोक, उसके बाद हम सेकंड श्लोक अभी पढ़ेंगे। ओके, अभी सेकंड श्लोक में जाएंगे। सेकंड श्लोक क्या बोल रहे हैं? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं,
शीते कंपमयं सदा, शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतौ, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। क्या बोला फिर से? ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ठीक है, इसका अन्वय यहाँ पर भी दिया गया। अन्वय में यहाँ पर ग्रीष्मे तयोः शरीरं सस्वेदं शीते च, क्या ही है ना, ग्रीष्मे, ग्रीष्मे मतलब क्या है? गर्मी में भी, तयोः वो दोनों, तयो मतलब सह, तयोः उन लोगों, इसमें जितना भी गर्मी में भी, कहा कौन है ना, कृषका ने और उसका पत्नी दोनों, गर्मी जितना भी हो उसी में, शरीरम, शरीरम मतलब ग्रीष्म तयोः शरीरम, जो कि गर्मी में भी, गर्मी में भी जितना कष्ट हो वो गर्मी में दोनों पति और पत्नी ने, कृषका और उसका पत्नी दोनों, शरीरम, शरीर मतलब उनका जो बड़ी शरीर में भी, सस्वदम शीते, सस्वदम, सस्वदम मतलब खुद का हिसाब से, शीते भी ठंडी में भी हो, ठंडी बहुत, शीते मतलब ठंडी, च कंपमयम सदा, कंप मतलब कांपना, और ठंडी बहुत होता है हम कांपते हैं कि नहीं, उसी वक्त भी, उसी समय में भी, भवती उनका शरीर बहुत कांपता होगा भी, फिर भी, तौ तू हलेना कुदाले च, हल और कुदाल, हल मतलब जो पकड़ के लेके जाते हैं जंगल को, खेत में, वो पकड़ के, और उसका बाद कुदाल भी हाथ में, एक लकड़ी भी लेके, च भी सदा क्षेत्राणि का, सदा क्षेत्राणि का अर्थ है जो भूमि रहता है उनका, जो खेत है वो खेत में भी जब चलाने के लिए चले जाते हैं, ठंडी बहुत हो या सर्दी में भी हो, उनका शरीर बहुत कांपते समय में भी वो क्या करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट शरीर को नहीं देते हैं, ठंडी हो रहा है बाहर में थोड़ा सा कंबल डाल के सो जाऊं, वो नहीं बोलते हैं ऐसे कि बाहर बहुत गर्मी होता है मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं घर में बैठ जाऊं, इसे नहीं सोचते। गर्मी भी हो या उनका शरीर भी साथ में नहीं होता, उनको सर्दी वगैरह होते भी, वो सब कष्ट को छोड़कर उनका काम पहले मुख्य पर रखते हैं। क्या है? कृषि का कर्म वीरा का क्या समझ में आया इस श्लोक में ना, पहला श्लोक में क्या बोला है, जितना भी धूप हो, बारिश भी हो, ठंडी हो, उसी में भी वो हमेशा वो पति और पत्नी ने, कृषक और उसका पति दोनों मिलकर क्षेत्र मतलब जो वहां पर रहने वाला खेत को जाके वहां पर काम करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में ग्रीष्म शरीर संस्वेदम, ठंडी में भी हो, सर्दी में भी हो, गर्मी में भी हो, क्या करते हैं, कंपमय, उनका शरीर भी बहुत कामते होते भी, सुबह से उठ के हल और कुदाल लेकर हम कामते समय उसको पकड़ भी नहीं सकते, ऐसे कामता होगा, फिर वो उसको पकड़ के वो उनका काम क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी 2 श्लोक के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इधर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये समझ में आया ना? ठीक है।